पीरियड ऑफ टाइम हम लोग आज फिर से एक नई वीडियो से आए हैं। नई वीडियो लेकर, वो भी हमारे सबसे फेवरेट चैप्टर, मतलब बुक सब्जेक्ट एसएसटी हिस्ट्री का पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस बार हम लोग मजाक नहीं करेंगे। इवेंट्स एंड प्रोसेस सेक्शन 1 का है ये, और ये टर्म 1 का चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम इस फिगर पर ध्यान देंगे, इसी से हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके एनिमेशन की बात। दोस्तों, कई मेरे भाई लोग कहते हैं कि यार भाई, एक तो यही चैप्टर फर्स्ट हमारे सबके पल्ले ही नहीं पड़ता। जितना भी यूट्यूब पे सर्फ करो, हर जगह देखो, इतना देखो तो फिर बाद में पता चलता है कि सारे वीडियो कम से कम तो 1 घंटे के तो है ही, कोई भी मतलब 2-4 मिनट का नहीं। लेकिन मैं लाया हूँ आज सोशलिज्म एंड यूरोप चैप्टर 1 क्लास 10th का CBSE। बहुत ही खतरनाक, इसे हम बहुत ही कम पार्ट्स में कवर कर लेंगे और 4-4 5-5 मिनट की वीडियोस रहेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों हमारा अब सबसे बढ़िया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले हम इस फिगर पर गौर करेंगे। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ये फिगर जो है ये फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है, जिसके नीचे लिखा द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848 में। तुम्हें टाइम पता चल गया, 1848 में बना है ये फोटो। वैसे भी ये पेंटिंग है, फोटो नहीं है। ये फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाई थी अपने मतलब दिमाग से बनाई थी। मतलब मैगी यार, चलो छोड़ो, उसको बाद में देखेंगे, आज मज़ा नहीं करना है। इसमें ये है, देखो कई सारे नेशंस है इस रशिया, मतलब कि जैसे कि रशिया है, जर्मनी है, USA है, कई सारे स्टेट हैं अपने ही पोशाक में और अपने इंडिया नहीं यार, गलती बहुत होती है, कंट्रीज़ का फ्लैग लेकर के स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मतलब कि पार कर रहे हैं और उसे मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने कंट्री के फ्लैग को होस्ट करके। और फिर जो कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये एक हाथ में मशाल ली हुई है और एक हाथ में चार्टर ऑफ मतलब पीपल्स के लॉ, मतलब कि लिबर्टी एक प्रकार से ये शो करती है, लोगों में इक्वालिटी। और ऊपर सारे एंजल्स, गॉड सब इनको प्रेज कर रहे हैं कि हाँ वेरी गुड बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। और देख रहे होगे इन सब के बगल कई सारे मुकुट, सिंहासन टूटे फूटे पड़े हुए। इसका मतलब है कि हम मोनार्की को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मोनार्की से बाहर आए हैं, लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि देखो कि जो कंट्री जितनी दूर है, मतलब वो अभी संघर्ष कर रही है उन स्टेट को लिबर्टी बनने में। लिबरेट तो बन ही जाएंगे, लेकिन पहली बात तो ये, क्योंकि USA और कई सारी कंट्रीज हैं जो कि आगे बढ़ चुकी हैं इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मतलब सम्मान दे करके, और ये सब तो प्रेज कर ही रहे हैं। और ये टूटे फूटे सिंहासन के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया। और जो पीछे, सबसे पीछे उन लोग को और संघर्ष करना है, जो पास में उन्हें थोड़ा सा और संघर्ष करेंगे तो वो डेमोक्रेटिक और लिबरेट कंट्री बन जाएंगे। तो फिर मैंने तो सब कुछ बता दिया, तुम लोग तो हो ही स्मार्ट ब्रोज, तुम लोग तो समझ जाओगे। और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके एग्जाम में लिख दूंगी, एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है। और अब हम आते हैं सबसे मेन सवाल की तरफ कि भाई यार, ये फ्रेडरिक सोरियो कौन था, कहाँ का था? फ्रेडरिक सोरियो, बताऊं मैं कहाँ का था? फ्रेडरिक सोरियो था फ्रेंच, मतलब कि वो फ्रांस का था। और डिस्क्राइब करना है कि फ्रेडरिक सोरियो के सारे 4 प्रिंट्स क्या हैं। 4 प्रिंट्स क्या है फ्रेडरिक सोरियो के? तो हम फ्रेडरिक सोरियो के विजन्स अब देखने जा रहे हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके बोर्ड्स में ये हमेशा आता है ये वाला क्वेश्चन। इसके लिए कोई PYQs की ज़रूरत भी नहीं है। सो पहला जो पॉइंट है वो बता रहा है कि ये कह रहा है कि 1948 में जो फ्रेडरिक सोरियो की फ्रेंच आर्टिस्ट थे और इन्होंने 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग ड्रीम ऑफ वर्ल्ड बनाई थी, अपने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक वाली वर्ल्ड को विजुअलाइज किया था उसी पेंटिंग के द्वारा, जो हमने अभी पेंटिंग देखी थी। अकेले एक ही पेंटिंग बनाई, 4 पेंटिंग्स नहीं बनाई। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दूसरा पॉइंट में ये कहा गया है कि द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज, पहला प्रिंट जो था कि हाँ कई सारे पीपल्स हैं अपने पोशाक में अपने झंडे को लेकर के उसकी लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं और लिबर्टी को सलाम ठोक रहे हैं। तो इसका स्नैपशॉट ज़रूर लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो अब थर्ड पॉइंट कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में भी मैंने तुमको हिंदी में बता दिया था कि एक हाथ में, राइट हैंड में उसने मशाल ली है, लेफ्ट हैंड में राइट ऑफ मैन का चार्टर लिया हुआ है।
तो फिर अब फोर्थ पॉइंट कह रहा है, चौथा पॉइंट तो यही कह रहा है कि जो उसकी सोरियस की यूटोपियन विजन के हिसाब से, मैंने तो इसको तुम्हें सेकंड थर्ड पॉइंट में बता ही दिया था कि सारे लोग अपनी पोशाक पहने और अपने फ्लैग बता रहे हैं कि हाँ भैया हम अपने खुद के नेशनल स्टेट के हैं, हमने खुद अपने खुद का मतलब राष्ट्र बनाया है। और जो आखिरी पॉइंट है वो कह रहा है कि 19वीं सेंचुरी में यूरोप के जो लोग थे उनके अंदर इतना ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि उसकी पॉलिटिकल और मेंटल हालत जो है उस यूरोपियन वर्ल्ड की पूरी तरह से बदल चुकी थी। तो उसका आखिरी रिजल्ट यह था कि वो नेशनल स्टेट में इमरजेंस पैदा कर दिया गया। तो यही पूरे 5 पॉइंट्स थे फ्रेडरिक सोरियो के यूटोपियन विजन ऑफ वर्ल्ड में, यानी कि उस पिक्चर में जो राज छुपे हुए थे। मैंने तो जैसे बताया, तो फिर अब तुम लोग सोने ना लगो मेरी इतनी लंबी गाथा सुन करके। तो उसके लिए अब हम अगला चीज़ नेक्स्ट पार्ट में यानी एपिसोड 2 में देखेंगे। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर तुमने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया या फिर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में फेल कर दूंगा। प्लीज़ दोस्तों, मेड इट 100 व्यूज़ पहली बार दोस्तों, प्लीज़ वेरी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है दोस्तों। da 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 da